क्या कभी सोचा है कि जब हम इंटरनेट से हटते हैं तो हमारा एक हिस्सा वहीं रह जाता है। आज हम बात करेंगे उसी अदृश्य दुनिया के बारे में, उस रहस्य के बारे में। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना आसान नहीं है। सोचिए, जब हम लॉग ऑफ करते हैं तो क्या हमारी ऑनलाइन पहचान भी हमारे साथ बंद हो जाती है, या फिर वो सर्वरों की किसी भूल भुलैया में कहीं जिंदा रहती है? असल में हमारा हर एक क्लिक, हर लाइक, हर सर्च पीछे एक डिजिटल निशान छोड़ जाता है। और जानते हैं, इन्हीं अनगिनत छोटे छोटे निशानों से बनती है हमारी एक परछाई, एक ऐसी पहचान जो सिर्फ कोड और डेटा की दुनिया में सांस लेती है। तो चलिए, इस मशीन के अंदर जो प्रेत छिपा है उससे पर्दा उठाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या। इसी को कहते हैं डिजिटल घोस्ट। ये हमारे ऑनलाइन व्यवहार, हमारी पसंद नापसंद, हमारी बातचीत, इन सब का एक परमानेंट कलेक्शन है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये पहचान हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी जिंदा रह सकती है। तो सवाल ये है कि ये डिजिटल घोस्ट आखिर बनता कैसे है? चलिए, इसे बनाने के पूरे प्रोसेस को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली से एक्शन से। मान लीजिए किसी ने कोई तस्वीर लाइक की, बस उसी पल वो जानकारी रिकॉर्ड हो जाती है। और फिर ऐसे हजारों लाखों छोटे छोटे डेटा के टुकड़े मिलकर किसी की एक पूरी डिटेल्ड प्रोफाइल बना देते हैं। हम क्या सर्च करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या खरीदते हैं, यहाँ तक कि क्या देखते हैं, हमारी हर पसंद, हर नापसंद, ये सब कुछ मिलके हमारी एक ऐसी डिजिटल कहानी लिखता है जिसके बारे में शायद हमें खुद भी पूरी तरह पता नहीं होता। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये डेटा बस ऐसे ही बिखरा हुआ नहीं रहता। नहीं, पावरफुल एल्गोरिदम्स इन अलग अलग टुकड़ों को उठाते हैं और उन्हें जोड़कर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो कभी मिटती ही नहीं। एक ऐसा डिजिटल व्यक्तित्व जो हमेशा के लिए कैद हो जाता है। और यहीं से हम इस डिजिटल घोस्ट के सबसे रहस्यमयी पहलू पर आते हैं, इसकी अमरता। सवाल ये है कि ये डेटा आखिर रहता कहाँ है और कब तक? इंसानी याददाश्त और डिजिटल मेमोरी, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारी यादें समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं, बदल जाती हैं, है ना? लेकिन डिजिटल दुनिया में दर्ज की गई कोई भी जानकारी वो पत्थर की लकीर की तरह होती है, एकदम पक्की, परमानेंट। ये जो बात है ना, ये इस पूरी सच्चाई को सामने रख देती है। इंटरनेट पर डिलीट बटन असल में सिर्फ एक धोखा है, एक इल्यूजन। क्योंकि एक बार कोई जानकारी ऑनलाइन आ गई तो उसकी ना जाने कितनी कॉपीज बन जाती हैं, जिन्हें पूरी तरह से मिटा पाना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स। हम सब मिलकर हर रोज इतना डेटा बनाते हैं। ये इतना ज्यादा है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। समझिए कि अगर इसे किताबों में छापा जाए तो पूरी की पूरी धरती कई बार ढक जाएगी। और हमारा डिजिटल घोस्ट इसी डेटा के विशाल समुद्र में तैरता रहता है। तो ये डेटा कहीं हवा में नहीं तैरता, नहीं, ये दुनिया भर में फैले बड़े बड़े सर्वर फार्म्स में, क्लाउड में स्टोर होता है। और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं रहता, बल्कि इसकी कॉपीज पूरी दुनिया में फैली होती हैं, ताकि ये कभी गायब ही ना हो सके, बल्कि ये तो बस बढ़ता ही जाता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो डिजिटल हमशक्ल है, इसका हमारी असली पहचान के लिए आखिर मतलब क्या है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, डेटा का ये जो कलेक्शन है, ये किसी इंसान के बारे में सच में क्या कहता है? क्या ये किसी की पूरी शख्सियत को दिखा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक अधूरी, तोड़ मरोड़ कर पेश की गई तस्वीर है? एल्गोरिदम्स इस डेटा को कई अलग अलग तरह से देखते हैं। किसी कंपनी के लिए ये एक कस्टमर प्रोफाइल है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक वोटर का स्नैपशॉट है, और इतिहास के लिए ये हमारे गुजरे हुए कल का एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। तो हमारा ये जो डिजिटल घोस्ट है, ये हमारे बर्ताव की एक परछाई तो है, लेकिन इसे बनाने वाला पेंटर एक इंसान नहीं, एक एल्गोरिथम है। और ये तस्वीर हमारी पूरी कहानी नहीं दिखाती, ये सिर्फ वही हिस्से दिखाती है जिन्हें डेटा में कैद किया जा सकता है, जो शायद पूरी सच्चाई ना हो। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल की तरफ ले जाती हैं। हमने ऑनलाइन जो भी बनाया है, हमारी प्रोफाइल, हमारी पोस्ट्स, हमारी बातें, ये सब एक कभी ना खत्म होने वाली गूंज की तरह है। एक ऐसी गूंज जो हमारे इस दुनिया से चले जाने के बहुत बहुत बाद तक इस डिजिटल यूनिवर्स में गूंजती रहेगी। तो एक आखिरी सवाल, अगर हमारा एक वर्जन, एक हिस्सा हमेशा के लिए मौजूद रह सकता है,
तो फिर जीवन की असली परिभाषा क्या है? इसका मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा।